बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शेखपुरा एसपी की बड़ी कार्रवाई। जिले के सनैया गांव में मोहम्मद असलम खान एवं उसके बेटे मोहम्मद अकबर खान हथियार के साथ गिरफ्तार। बाप बेटे ने अपने ही घर में हथियार छुपा कर रखा था। शेखपुरा एसपी को इसकी भनक लगते ही सनैया गांव में किया गया छापेमारी, जिसमें कई बड़े एवं छोटे हथियार सहित कारतूस भी पकड़ाया। देखिए पूरी खबरें, क्या कुछ बोले शेखपुरा एसपी। असलम खान एवं उनका पुत्र अकबर खान किसी उद्देश्य से कुछ अवैध हथियार का जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर अकबर खान के घर की रेकी करने हेतु मेरे द्वारा डीआईओ की टीम को भेजी गई और हमारे यहाँ जो एसटीएफ की एसओजी टीम है उनको भी संयुक्त रूप से उसके घर की रेकी करने हेतु भेजी गई। रेकी एवं सूचना के सत्यापन के पश्चात यह सही बात पाया गया कि उनके घर में अवैध हथियार जमा करके रखा गया है, जिसका कि इस्तेमाल चुनाव के दरमियान किया जा सकता है। इस सूचना के सत्यापन पश्चात हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि थानाध्यक्ष अरियरी, हमारे डीआईयू के प्रभारी अवधेश कुमार, विवेक कुमार और अन्य हमारे जो कर्मी थे उन सभी को मिलाकर के उस अकबर खान के घर पर छापामारी के लिए भेजा गया। छापामारी के क्रम में एक सिंगल बैरल राइफल जो कि वोल्ट एक्शन का राइफल था, डीबीबीएल गन, एक 2 कट्टा और उसके साथ में कारतूस टोटल 46, जिसमें कि 12 बोर का 18 कारतूस और .315 बोर का 28 कारतूस। इस प्रकार टोटल 46 कारतूस भी उनके घर से बरामद हुआ। इसके संदर्भ में जब मोहम्मद असलम खान एवं गिरफ्तार अभियुक्त उनका पुत्र मोहम्मद अकबर खान, इन दोनों से पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये हथियार को हम लोगों द्वारा जमा करके रखा गया था, जिसको कि समय आने पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं और विशेष इनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जांच के क्रम में यह जानकारी मिली कि मोहम्मद असलम वर्ष 2020 में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष के हत्या के केस में यह चार्जशीटेड थे और इनके ऊपर पूर्व में भी एक अन्य कांड दर्ज था। मतलब कि टोटल 2 कांडों में ये आरोपित रहे हुए हैं और इनके विरोध हम लोगों ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए CCA 3 के तहत भी हम लोगों ने कार्रवाई कर रखा है। इस प्रकार ये एक पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धि है और आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक और स्वच्छ वातावरण में करवाने के लिए हम लोगों की ये एक छोटी सी कदम है और आगे भी हम लोग ऐसे अवैध हथियार रखने वाले और अवैध हथियार इकट्ठा करके जो इसका इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग जबरदस्त कार्रवाई करेंगे। हथियार कहां से आपूर्ति की जा रही थी सर? हथियार के बारे में अभी इसके द्वारा बताया नहीं गया कि यह हथियार कहां से ये लाया है, लेकिन कुछ कारतूस के बारे में इनके द्वारा बताया गया है। उसके बारे में हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और उसके संदर्भ में भी हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अन्य जिला से संबंध है या सर अन्य राज्य से? नहीं, अन्य जिला से संबंध तो है ही और इनके द्वारा जो भी अभी तक बातें बताई गई है उसका हम लोग सत्यापन करते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है सर कि आपराधिक प्रवृत्ति के तो नहीं है? नहीं, ये असलम खान मुख्यतः पूर्णतः आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इसके 2020 में हत्या के केस में यह चार्जशीटेड है। इसके पूर्व का भी जो केस है उसमें भी ये 307 धारा लगा हुआ है, उसमें भी ये चार्जशीटेड है। विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करने की तैयारी थी क्या सर? अब कुछ उद्देश्य तो यही था, इसी के उद्देश्य से इनके द्वारा हथियार को इकट्ठा करके रखा गया था। कहाँ का निर्मित है सर? हथियार कहाँ से निर्मित है? नहीं, ये सारा देसी हथियार है, देसी हथियार है जो कि कट्टा है और सिंगल बैरल राइफल है जो कि वोल्ट एक्शन राइफल है, डीबीबीएल गन है। ये सारे कंट्री मेड हथियार हैं जिसको कि इनके द्वारा इकट्ठा करके